जैसे कि पति को अगर माँ बाप शादी कर देते हैं तो उसी दिन से बेटियों को ये चाहिए कि जो है पति हमारे देवता समान है, उनको देवता समान पूजना चाहिए। लेकिन ऐसे भैया मन में विचार आया, बोले हमारे पति बना लीजिए थोड़ा सा, ये तो वायरल गाना हो रहा है इनका, तो आप भी सोच के ऐसे बना लीजिए। उसको बना लीजिए। तो अगर बात करें जैसा कि आपने भी सोशल मीडिया पर घटना को देखा होगा और सुना भी होगा, कहीं ना कहीं समाज में ये घटनाओं से समाज के लोगों के बीच काफ़ी आहत है। जिस प्रकार से मुस्कान अपने प्रेमी के साथ अपने पति की, अपने सुहाग की जो है हत्या करा देती है और वो भी ड्रम में इस तरह से वह घटना को अंजाम देती है, तो इसको लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? जैसे कि पति को अगर माँ बाप शादी कर देते हैं तो उसी दिन से बेटियों को ये चाहिए कि जो है पति हमारे देवता समान है, उनको देवता समान पूजना चाहिए। लेकिन आजकल इस कलयुग में जो है घोर कलयुग जैसे लग रहा है कि एकदम पूरा आ गया है कि जो बेटियां हैं वो ना पति का हो रही हैं, ना माँ बाप का इज्जत समझ रही हैं, कुछ भी नहीं समझ रही हैं। बताइए इतना अच्छा था वो लड़का कि और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, लेकिन अब जब इतना कमाते हुए इतना जो है अपने परिवार को चाह भी रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो पढ़ाई लिखाई में मुस्कान जो है पहले से उससे जो है बातें करती थी, लेकिन जब शादी हो गई तो इसके बाद अपने पति के साथ रहने लगी। पति उसको जो है इतना सम्मान दे रहा था कि उसको अपने साथ भी ले गया। फिर धीरे धीरे इन दोनों में बातें होती रहती थी, बस वो जो है वहाँ पर भी पहुँच गया। इसके बाद अपना धीरे धीरे जो है संबंध बढ़ाते बढ़ाते अपने पति को जो है वहाँ से नौकरी से बुलवा करके लड़की की जो है बर्थडे मनाई और उसी में बुला करके उस बेचारे को जो है बोटी बोटी काट करके उसको ड्राम में डाल करके ऐसा कर दिया। समझो पूरा देश जो है इस हादसा से एकदम जो है वो परेशान हो गया है, समझो चिंतित हो गया कि ऐसा ऐसा उसने कर दिया। बताओ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ उसका हिम्मत ऐसा लिया कि उस स्त्री ने अपने पति को ऐसा कर दिया। हम लोग तो जब से सुने कि तब से हम लोग खुद ही सोचती हूँ कि ऐसा बताओ उसका दिल कैसे कहा कि जो है पति को बाल करके उसमें डाल दी। कहीं ना कहीं क्या पति सोचता था कि हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी पत्नी ही हमें इस तरह से प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देगी? जी ऐसा सोचा होता बेचारा तो वो आया ही नहीं होता। कोई जान करके थोड़ी ना मौत के कुआं में जाता है, अनजाने में तो ऐसा हुआ उसके साथ। लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना सोचा कि हमारी पत्नी हमें बुला रही है तो आज आखिरी दिन हमारा हो जाएगा उनके साथ, वो ऐसा कर ढालेगी वो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही कहती हूँ कि जितनी बहनें हैं, अब अगर माँ बाप शादी करते हैं अपने घर जाती हो तो उनको अपने पति को देवता के समान समझो और जो है उनको ऐसा अपने दिल में कोई भी कष्ट डाले। हम तो यही सोचते हैं कि अगर सिर झुका करके आपके ऊपर अगर गर्दन पे वो मार कर वो खुद खत्म कर दें तो समझो ये ठीक है कि पति के हाथ से अगर किसी बेटी का अगर जो है प्राण निकल रहा है तो समझो कि उसका उद्धार हो रहा है, यही समझो। लेकिन करना तो उसको भी नहीं चाहिए, पति को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब जोड़ी लगा दी है तो उनको लाड प्यार के साथ है अपना जीवन बिताना चाहिए और जो है सबको उसी तरीके से रहना चाहिए। लेकिन बेटी का बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ना लड़का हो चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक कदम नहीं उठाना चाहिए कि लड़का जो है बहू को अब बाल करके ख़त्म कर दे और लड़की जो है अपने पति को ख़त्म कर दे। एक कदम तो कभी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वेद में लिखा है कि पति अगर दंड दे रहा है, अगर तुम्हें कुछ भी कह रहा है तो उसको सिर झुका करके बेटी को सहन करना चाहिए। लेकिन बेटी का ये फर्ज नहीं है कि पति को अपने कुछ भी कर दे। लेकिन आजकल के ज़माने में कौन है, ज़बान तो पूरा बराबर चलती है सबकी, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। अगर यही सब स्थिति रहती रहेगी आगे चल के तो इससे समझो बुराइयां हैं और बुराइयां बढ़ती ही जाएगी और ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें जो महिलाएं होती हैं, अगर आप बात करें तो वो लोगों का दिल काफ़ी नाजुक, क्या कोई भी चीज़ों को इस तरह से जो है अपने ही पति की टुकड़े करना, कहीं ना कहीं उनको जरा सा भी उनके अंदर अहमियत नहीं आई? नहीं आई, अहमियत नहीं आई उनके अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए कैसे उसका हिम्मत लिया, वो तो डायन है समझो, डायन बन के वो आई है। जब वो अपने पति का ना हुई तो उसका क्या होगी, उसका कुछ भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, इश्क के ऊपर इश्क को बर्दाश्त ना कर सकी तो ऐसा की कि जो अपना बताओ सुहाग जो है भगवान बना करके भेजते हैं, तो अपने जीते ही जीते वो अपने हाथ से उसका वध करके उसे जो है स्वर्ग भेज दी। तो बताओ वो उद्धार उसका हो गया समझो, उस तो उसका कर्म बन गया। लेकिन अपना कर्म जो है डायन जैसे बनी है पूरे संसार में, पूरे तीनों लोक में जो है उसका
यही पद रहेगा हमेशा। वो समझो डायने बन के तीनों लोक में भ्रमण करेगी। और कहीं न कहीं मुस्कान जो है सौरभ से शादी होती है। सौरभ भी अपने परिवार को छोड़कर अलग रहने लगता है मुस्कान की वजह से, लेकिन मुस्कान ही जो है अपने पति के साथ इस तरह से जो है साजिश रचती है और इस घटनाओं को अंजाम दे देती तो है। क्या सौरभ जो है उसके साथ है, अगर जो मुस्कान उसको अपनाई है, तो क्या ये समझ रहे हैं कि जब उस लड़के का जो जितना धरती पे हुआ है ये कहानी, तो क्या वो उसको वहाँ पर जा कर के नहीं वो करे, वो उससे ज़्यादा वो दुखदाई होगा। जो है सौरभ उसके साथ सुखित ना वो रहेगी ना वो रहेगा, उसका आशीर्वाद लगेगा अगर, तो नहीं रह पाएंगे इस तरीके से। और पूरी जनता जो है, पूरा देश जो है उसमें जो है परेशान है। सब जो है ज़बान से अपने बस आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, सब जो है अपनी ज़बान से गाली दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताइए उस स्त्री का हृदय इतना कठोर कि जो है अपने पति को सुहाग को ही जी उड़ा दी, ख़त्म कर दी। भगवान बिगाड़ते हैं किसी का सुहाग, भगवान बिगाड़ते नहीं हैं, आते हैं धरती पे जो लोग, तो उनको तो एक ना एक दिन जाना ही है। भगवान का कर्म है, खेती है, भगवान अपना खेती करते हैं। जो जैसा कर्म किया रहता है वैसा अपना कर्म यहाँ पर भोगता है। तो भगवान ने जो है बनाया उनको, तो उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने स्वयं अपना सुहाग जो है उजाड़ दी। भगवान थोड़ी ना वो अपने खुद के अपना उजाड़ ले, तो उजाड़ ली तो ऐसा है कि उनको अब की बार उजाड़ी है ना, वो जय जन्म जन्मेंगी उनका वही हाल रहेगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम लोग तो बहुत तरस खाते हैं भैया कि मैंने बताओ उनका हिम्मत कैसे लिया कि मैंने जो है वो अपने पति को बाल डाली। हम लोग तो अब पति अभी जो है आते हैं हमारे लोगों के पास, अगर चौराहे पर चले जाते हैं तो हम लोगों को जो है घर रहते हैं, लेकिन जो है दिल जो है उन्हीं के पास रहता है। चौराहे पर जाते हैं तब भी जो है हम लोग पता करते रहते हैं। बस बताइए कैसे उसका जो है दिल हो गया कि वो खुद को अपना सफ़ा कर दी, अपना सुहाग उजाड़ दी। जरा सा भी हाँ, उसको नहीं आया। धिक्कार है उस स्त्री को इस धरती पर जन्म लेना, उसको नहीं चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं यही कहना चाहती हूँ भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो जो कर दी सब लोग की बस की बात नहीं है, हम लोग की तो नहीं है, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे जो कर बैठी। सभी तो महिलाएं वैसा नहीं होती हैं, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर जी, कहीं न कहीं जैसे उनको नहीं रहना था उनके साथ, तो आप चली गई होती, वो बात अलग थी। लेकिन उसको ऐसा 15 टुकड़ा करने में बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बात तो नहीं है। वो अभी भोगेगी, वो भी भोगेगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे उसको तड़पा तड़पा के मारी होगी ना, वो भोगेगी भैया। वो सही नहीं रहेगी, सुख नहीं करेगी। बहुत बड़ा काम करके गई है, काम कर दी है इस अपने देश में, कि समझो कि जब वो बोली, जब वो करी और जो है मोबाइल पे सब इधर उधर जो है फैल गया अफवाह कि मैंने जो है ये ऐसा कर डाली हो, तो एकदम सब समझो कि बातें वही चर्चा चलती रही कि बताओ ऐसा हो गया, नहीं करना चाहिए था उसको, बताओ ऐसा हो गया। हम लोग तो सुने तो एक दिन तो हम लोग चकित रह गए भैया कि बताओ ऐसा हो गया। वो वीडियो जो है भूल नहीं रहा था हम लोगों के दिल से, दिमाग से, ऐसा कांड उसने कर डाला। हम लोग तो नहीं कर पाएंगे भैया। कहीं न कहीं इस घटना से समाज में पूरे देश में ऐसी इस घटना को लेकर लोगों के बीच इतनी भय था कि लोग कहीं न कहीं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो फिर समाज में कहीं न कहीं ऐसी बुराइयां फैलती रहेंगी। और जो ऐसी और महिलाएं हैं, अगर ऐसी घटनाओं को रोकने का और इन घटनाओं पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर ऐसी घटनाएं जो है और सामने है जो देखने को मिलती हैं। जी, तो बात सही है। और अगर बात करें ऐसी घटनाएं जो है समाज में हो रही हैं, ये महिलाओं को अगर बात करें आज के समय में शादी के बाद ही ऐसी महिलाएं जो है घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, तो क्या शादी के बाद भी प्यार करना चाहिए? जी, शादी के बाद प्यार क्या है, जो वही रहती हैं अपने मन की लाज और माँ बाप का इज्जत और सम्मान नहीं रखना चाहती हैं, वही अपना करती हैं। जिनके पास इज्जत सम्मान रहता है वो अपना अच्छे से जो है, माँ बाप शादी ब्याह करते हैं तो अच्छे से अपने घर को सजाती हैं, जा कर के माँ बाप भेजते हैं, शादी करते हैं, खुशी से अपना जो है अपने घर को जा कर के संवारती हैं जो है। और ये जो है क्या नाम है, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए कि माँ बाप पैदा किए हैं तो जाओ जो है लखैर बनकर घूमो। लखैर बनना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि शादी से पहले लखैर बन करो जा कर के। शादी के बाद प्यार होना चाहिए या नहीं? प्यार थोड़ी ना, प्यार होता थोड़ी ना है। जैसे कि कोई भी हो, भगवान अगर रिश्ता जोड़ दिए हैं तो पति पत्नी का संबंध है, तो पति पत्नी जैसे कि कैसे जो है परवरिश ये चलाएंगे अपना,
तो वो अपना उसी लिए भगवान अपना भेज दिए कि अपना जाओ, अपना घर गृहस्थी, अपना खेती बाड़ी, अपना जंजाल, इसी में, इसी प्रेम में आप डूबे रहिए, अपना चलाती रहिए। तो इसीलिए जो है ऐसा करना चाहिए। माँ बाप जब भेज दिए हैं तो प्यार वाली क्या बात है। प्यार तो सभी लोग जानते हैं कि प्यार पति के साथ कैसा किया जाता है, कैसा नहीं किया जाता और है। अगर बात करें इस घटना को लेकर, कहीं न कहीं समाज में लोगों के प्रति काफ़ी जो है दुःख में हैं, और अगर बात करें आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? समाज को यही संदेश है भैया कि आप लोग जो है, जो ऐसा ये घटना की हैं, भाई हो या बहन हो, ये सब ये प्रथा मत अपनाइए। आप सब लोग इसको ख़त्म कर दीजिए यहीं पर, क्योंकि इस घटना को सुन करके जो हम लोगों का रूह काँप रहा है। और ऐसा आप लोग बहन बेटियां जो हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करके कहती हूँ कि, और भाइयों लोग, चाहे वो अपनी स्त्री कितनी भी खराब हो, कितनी नालायक हो, लेकिन पराई स्त्री से या पराई बेटियों से अपना जो है प्यार या अपना निगाह जो है गलत मत उठाइए आप सब लोग। अब लड़की हैं तो उनको बहन का रिश्ता देखिए, और जैसे कि स्त्रियां हैं तो उनको अपना माता, और जैसे होता है उसी हिसाब से अपना निगाहें दौड़ाइए। ये ना समझिए कि जो है इनको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे धर्म और कर्म के विचार से अपना चलना चाहिए। ये सब मत करिए आप सभी लोगों। और जो है ये क्या मुस्कान की तरह मत बनना आप सभी लोग बेटियां। और भाइयों, आप सबको भी हम बोल रहे हैं, आप सब भी, क्योंकि आप भी किसी की बेटियां लाएंगे, उसके साथ नहीं। आप लोग ऐसा मत करिएगा। बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ सबको। आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ भैया, ये सब तो करना बहुत गलत बात है। अगर जैसे माँ बाप शादी कर दे रहे हैं, जिसके साथ कर दे रहे हैं, उसी के साथ आप बिताइए, उसी के साथ आप खुश रहिए। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ये लोग सोशल मीडिया पर अपने जो है क्रिएटर भी हैं। अगर बात करें जो समाज में घटनाएं होती हैं उसको लेकर अपने विचारों को बात करती हैं, अपने विचारों को रखती हैं। अगर बात करें तो आप सोशल मीडिया पर कौन सा प्लेटफॉर्म चलाती हैं? मैं तो यही चलाती हूँ कि जैसे चैनल का नाम बता दीजिए। लोकगीत होता है, शादी विवाह में जो गाया जाता क्या है। है चैनल का नाम? मेरा चैनल का नाम है अर्चना यादव 9670। मेरा नाम है प्रतिभा यादव, और चैनल का नाम हमारी प्रतिभा यादव 9936 है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मुस्कान की घटना से कहीं ना कहीं समाज में एक लोगों के बीच, ये घटना से लोगों के बीच काफ़ी भय में है, और इस घटना को लेकर ये घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। अगर बात करें तो बातचीत करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।